अपने हाथों से बुत बनाते हैं, पूजा करते हैं, मजा नहीं आता तो तोड़कर फेंक देते हैं। कोई अपने हाथ से बुत अपना कभी नहीं तोड़ता होगा। बड़ी अच्छी तरह पूजा करते हैं, बहुत ही ख्याल करते हैं, लेकिन खुदा ये फरमाता है कि जो लोग इलेक्शन करके इमाम बनाते हैं, अरे जिन लोगों को तुमने वोट देकर इमाम या खलीफा बनाया है, तुम क्या ईमान लाओगे उन पर? कल उनकी कोई बात तुमको पसंद नहीं आए तो तोड़ के फेंक दोगे कि भाई दूसरा खलीफा चाहिए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा इस खलीफा के साथ, हमारे कहने पे नहीं चल रहा है। वो तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगा, जो मंसूस मिन अल्लाह होगा, जो खुदा की तरफ से होगा, तुम्हें उनके कहने पर चलना है। ये बुत नहीं है कि तुम उन्हें बनाओ, वो तुम्हें बनाते हैं। ये खेल तमाशा नहीं है कि जब चाहो तोड़ के फेंक दो, एक नया इमाम इलेक्ट कर लो, एक नया इमाम का इंतखाब कर लो। इमाम और रसूल का इंतखाब नहीं होता, वो खुदा की तरफ से होते हैं। कोई ईमान लाए या न लाए, उनके वजूद में, उनकी रिसालत में, उनके फरामिन में, उनकी अजमत में कोई फर्क नहीं आता। तो खुदा ने अपनी जानिब से इत्माम हुज्जत किया है, अपना हिस्सा तमाम किया है, अपना किस्सा भी तमाम किया है, और ये लोगों पे रखा है कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए जो पैगंबर है या जो इमाम है, उनके फरामीन पर अमल करो। वो तुम्हारे इस दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों को आबाद करने वाले हैं। सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने अपने फरमान में फरमाया कि तुमने देखा है कि जो जो जमाना आगे से आगे बढ़ता है, नई सी नई तब्दीलियां दुनिया के अंदर रोनमा होती रहती है। ऐसी हालात में, ऐसे वक्त में एक सच्चा इमाम या खुदा की तरफ से कोई हादी ही होना चाहिए जो तुम्हें राह रास्त की हिदायत करे, जो तुम्हें बताए कि किस जमाने में, किस वक्त में तुम्हें किस तरीके से चलना चाहिए। हम इस दुनिया में बैठे हैं, हमें यह कहा जाता है कि एक दूसरी दुनिया है। तुम्हारी इस जिंदगी से पहले, यानी हमारे इस जन्म से पहले, या हमारे रूह का इस जिस्म के कैद में आने से पहले भी कोई अवतार था, या कोई जगह थी, कोई दुनिया थी जहां हम रहते थे। आज ये दुनिया हमें दी गई है, हमें कुछ काम करने के लिए तवानाई दी गई है, थोड़ी सी अकल दी गई है कि थोड़ा बहुत अपना काम कर लें, और इसके बाद तुम्हारी एक अबदी जिंदगी है। तुम्हारी ये जिंदगी तुम जिस तरह गुजारोगे, उस पर तुम्हें तुम्हारी दूसरी दुनिया में जिंदगी मिलेगी। तो हमारे इस दुनिया को संवारने के लिए, इस दुनिया में हमारे एक एक कदम को संवारने के लिए खुदा ने पैगंबर और इमाम को रखा है, और एक उसूल मुरत्तब कर दिया है हमारे लिए कि तुम्हारा यही काम होगा कि खुदा की तरफ से जो अंबिया व अइम्मा तुम्हारे दरमियान आए, उनके आगे सरे तस्लीम खम कर दो, उनके आगे तुम अपने आप को झुका दो। आज हम मुसलमान हैं, शायद बहुत कम लोगों को मुसलमान का लफ्ज के मानी की कोई वाकफियत होगी, जिसका सही लफ्ज कुरानी लफ्ज मुस्लिम है, जो इस्लाम ले आया है। मुस्लिम, इस्लाम खुदा का दीन है, एक ही दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के पास एक ही दीन है, दूसरा कोई दीन ही नहीं है, वो इस्लाम है। और जो इस्लाम कबूल करता है वो मुस्लिम है।
मुस्लिम का मतलब है अपने सर को झुका देने वाला, अपने आप को अपने से बालातर हस्ती के सुपुर्द कर देने वाला। दुनिया में जितने भी अंबिया आए उन्होंने एक ही उसूल की तालीम दी है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। हम अपने अंबिया के बीच में, अपने मुरसलीन के दरमियान, अपने रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। उन्होंने एक ही तालीम दी है, वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीना लन युक़बिल मिन्हा। जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन को अपनाता है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली मुसलमान की बातें कबूल की जाएगी। एक ईसाई भी मुस्लिम हो सकता है, एक हिंदू भी मुस्लिम हो सकता है, एक यहूदी भी मुस्लिम हो सकता है, बशर्ते कि अपने आप को अपने खुदा के मुकम्मल हवाले कर दे। और एक मुसलमान जो नाम का मुसलमान है, इतरा के चलता है, फरमान बरदारी नहीं करता है, तो वह मुसलमान नहीं है। इस्लाम एक अमल का नाम है, इस्लाम एक प्रैक्टिस का नाम है, इस्लाम एक उसूल का नाम है। और वो उसूल ये है, तन मन धन गुरने अर्पण कीजिए। अपने आप को अपने से बालातर हस्ती जिसको तुमने कबूल किया है, जिसको तुमने माना है, तो फिर अपने आप को सुपुर्द कर दो। सुपुर्दम बतू माया खीशरा तू दानी हिसाबे कमो बीशरा, कि मैंने अपना सब कुछ तेरे हवाले किया, मेरे में क्या ज्यादती है, क्या कमी है, या मौला तुझे मालूम है। मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, ये इस्लाम है। खुदा ने बुनियादी तौर पर इन बातों को कुरान में हल कर दिया है कि जब खुदा और उसका रसूल तुम्हें किसी बात का हुक्म दे, किसी बात का फरमान करे, तो उसके सामने तुम्हें दलील करने का कोई हक नहीं है। पहले हमें फरामीन का उसूल पता चल जाए, उसके बाद फरमान बरदारी की बात करें कि हमारे क्या इख्तियारात रह जाते हैं, हम किस हिसाब से नाफरमानी कर सकते हैं। बाज़ों का सख्त फरामीन आते हैं, नाफरमानी करने वाले को इमाम मजहब से खारिज कर देते हैं, उसूली तौर पर जबान से नहीं फरमाते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो जो आदमी एक भी नाफरमानी करता है, तौबा नहीं करता है, वो मजहब से खारिज हो जाता है। यहां मौला ने बहुत ढील दे रखी है, हमें बहुत ढील दे रखी है, हमें इस हद तक ढील दे रखी है कि फरामीन के मजाक भी होती रही है। हमारे मजहब का बुनियादी उसूल है, बल्कि इस्लाम का बुनियादी उसूल है, जिसका एक प्रैक्टिकल अमल हमारे सामने होता है कि हर इस्माइली अपने जमाने के इमाम की बैयत करता है। जो भी बच्चा पैदा होता है, देखिए जमात में पहली मर्तबा ला के उसको मुखी के पास, जो इमाम का नुमाइंदा होता है, जो इमाम का नायब होता है, उसके पास बैयत कराई जाती है। नबी साहब ने भी जब दावत की इब्तिदा की, अभी आप मक्का में थे, मदीना से कुछ लोग आए, उनको पता चला कि भाई मोहम्मद जिनका हमें इंतजार था जाहिर हो चुके हैं, आए। तारीख इस्लाम में बैयत उक़बा ऊला और बैयत उक़बा सानी का जिक्र है। 2 साल मुतवातर मदीना से लोग आए, रसूल की खिदमत में आकर बैयत की। रसूल ने उनसे बैयत ली कि तुम अपने गांव जाते हो तो पहले मेरी बैयत करके जाओ कि तुम अपने आप को मुझे सुपुर्द करके जाते हो। मेरा दिन ये कहता है कि खा 5 हो या 10 हो या 20 हो, ताबेदार और फरमान बरदार हो। उनको बांध लिया जाता है फरमान बरदारी के दायरे से। उसके बाद तो मजहब मजबूत होता है। फिर हुक्म होता है कि जान की कुर्बानी करो, माल की कुर्बानी करो, तन मन धन लुटा दो। तो आसरा नहीं करते हैं क्योंकि वादा दे चुके हैं। कोई कलाम नहीं, सल्लिमु तस्लीमा, उसको इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। उनके सामने इस तरह झुक जाओ जैसा कि झुकने का हक है।
جب ایک مرتبہ تم نے اپنے سر کو ان کے آگے جھکا دیا، تم نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ پہلے جب سرکار کے 48ویں جامع میں مولا کے حضور میں بیعت کی جاتی تھی تو خاص طریقہ ہوتا تھا، بزرگان کو زیادہ معلوم ہے، ہم تو سنی سنائی باتیں آپ کو سناتے ہیں کہ امام کے حضور میں ایک برتن کے اندر لونگ ہوتا تھا یا گرم مسالے کی اور کوئی چیز ہوتی تھی، جو آتا تھا بیعت کرنے کے لیے اپنے چلو میں ایک مرتبہ اٹھاتا تھا، پھر امام کو دیتا تھا، امام اس کو لوٹاتے تھے، پھر وہ برتن میں رکھتا تھا، 3 مرتبہ ایسا کرتا تھا۔ امام نے فرمایا تم یہ جب کرتے ہو چلو بھر کے میرے ہاتھ میں دیتے ہو واپس لیتے ہو، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جان، مال اور اولاد اپنے امام کے سپرد کر رہے ہو، تم اپنا تن، من اور دھن اپنے امام کو دے رہے ہو، تاکہ کل تمہارا امام تم سے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا سوال کر سکتا ہے۔ تم نے تمام چیزیں میرے حوالے کی، ہم جواباً امانت کے طور پر تمہاری یہ چیزیں تمہیں واپس کرتے ہیں، ہماری امانت تمہارے پاس، ہم جب چاہیں تم سے یہ باتیں، تم سے تمہاری یہ چیزیں ہم طلب کر سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم جب بیعت کرتے ہو تو تم اپنا سب کچھ، ہم چیزوں کو نہیں گنواتے کہ اپنی جان دیتے ہو، اپنا مال دیتے ہو، قول دیتے ہو کہ یا مولا جب تک زندہ ہیں آپ کے فرمان سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایک جگہ مولا کا فرمان ہے کہ تم بیعت کر کے مجھے قول دیتے ہو کہ سرکار آخری دم تک آپ کی فرمان برداری کریں گے، لیکن بعد میں تم جا کے نافرمانی کرتے ہو تو قول توڑ دیتے ہو۔ قول ہی تو وہ چیز ہے جو ہم کو اسماعیلی مذہب میں لاتا ہے، جب وہ قول ٹوٹ گیا تو بچا کیا ہے؟ جب قول ہی توڑ دیتے ہیں تو بچتا کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم قول دے کر اور اس کے بعد نافرمانی کرتے ہو تو تم قول کو توڑ دیتے ہو۔ اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو یہ کہ ہم اپنے اختیارات حضرت امام کو دے دیتے ہیں، ہم اپنے اختیارات کے میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں یا نہیں کروں وہ حضرت امام کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر مولا کا اگر کوئی فرمان اس کے خلاف ہو تو میرے اختیارات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئے۔ ہم نے یہ تسلیم کیا ہے، ہم نے یہ مانا ہے کہ یا مولا تو دین دنیا کا مالک ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، سب تجھے روشن ہے، ہمارو مستق تمہارے ہاتھ ہے، جیا ناکھو تیا تھا ہے۔ گنان تو بڑے سریلی انداز میں بولتے ہیں، عشق اور محبت کا دعویٰ ماشاء اللہ کوئی جواب نہیں، تجھ بنا ہم کو نیند نہ آوے نہ بھاوے ان نہ پانی، خوب نیند آتی ہے، کھانا پینا بھی خوب اچھا لگتا ہے، کون سا فرق پڑتا ہے؟ خامخواہ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پیروں کو نیند نہیں آتی تھی، ہم کو تو آتی ہے، خوب آتی ہے، صبح 4 بجے زیادہ آتی ہے۔ فرمان ہے ٹھیک ہے، مولا کا تو کام ہے، وہ بندگی کرو دسون دو، مولا کا تو کام ہی ہے فرمان کرنا، ہمارا بھی تو کچھ کام ہے نا۔ تیری میری سائیاں ایک من ایک چین سامیرا جو بھرپور رہیاں، یہ سب دعوے، یہ سب بڑی بڑی باتیں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا تم سے۔ اسلام میں منافق کا درجہ بہت نیچے ہے، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہم کبھی انجان پنے میں منافقت کر جاتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان مسلمان ہے، مسلم ہے، مومن ہے کہ رسول پہ ایمان بھی لایا، اسلام بھی لایا،
दूसरा काफिर है, मुनकिर है, सरे आम कह दिया कि तौबा नाउजुबिल्लाह मोहम्मद झूठा है, मैं उसको नहीं मानता। तीसरा जबान से कहता है कि मोहम्मद सच्चा है, दिल में कहता है कि झूठा है। जबान से कहता है कि मोहम्मद पैगंबर है, लेकिन दिल में कबूल नहीं करता, अंदर अंदर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो मुनाफिक। और मुनाफिकीन के बारे में खुदा फरमाता है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के बहुत से तबके हैं। जिस तरह खुदा ने 7 मंजिला जन्नत की इमारत बनाई है, इस तरह जहन्नम की भी 7 मंजिला इमारत है जो जमीन की तरफ नीचे की तरफ जाती है। तो उनमें से 6 मंजिल है वो तो काफरों के लिए, जो 7वीं नीचे के नीचे है बिल्कुल आग के तह में, वहां खुदा फरमाता है कि मुनाफिकीन की जगह है, जो जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ करते हैं। मुंह से किसी को अपना भाई, बेटा और बेटी के सिवा बुलाते ही नहीं है, लेकिन इतनी लंबी छुरी बगल में रखते हैं। इनको इस्लाम में मुनाफिक कहते हैं। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जबान से वो बात कहते हैं जो दिल में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो बातें क्यों करते हो, वो बातें क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। कबुर मक़तन इंद रब्बिका अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम्हारे खुदा के पास ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम जबान से वो बात कहो जो तुम करते नहीं। मुंह ना मीठा जे दिल ना रे खोटा, भाई ते वहाणे चढ़ी ने विगूता। जबान से कुछ कहते हैं, दावे करते हैं, दिल से कुछ होते हैं। ते मुख्ती ज्ञान ज बोल से, फिर एक मकाम पे फरमाते हैं कि कूड़ थी धर्म ज जाय से, अने घट माहे पड़े अंधकार। जो आदमी झूठ बोलता है, जानबूझ के या अनजान पने में, कम से कम इल्म हो जाए तो झूठ बोलना बंद करना चाहिए। कि कूड़ थी धर्म ज जाय से, अने घट माहे पड़े अंधकार, ते मुख थी ज्ञान ज बोल से, अने दिल थी बाजीकार। वो झूठा होगा, जबान से ज्ञान बोलेगा, यानी इल्म की बातें करेगा, अपने आप को आलिम साबित करेगा, बड़ा मोमिन बनेगा, भगत बनेगा, लेकिन दिल से खुदा के सामने स्याह दिल वाला होगा। मौला ने भी अपने एक फरमान में इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया है। कॉन्टेक्स्ट का मैं जिक्र नहीं करता कुछ लोगों के बारे में, कि जो अपने जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करते हैं, इमाम से किए हुए वादे को पूरा नहीं करते हैं, वो स्याह दिल वाले हैं, काले दिल वाले हैं। तो कहने का मकसद यह है कि हम अपने मौला के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े गिनान बोलते हैं, इश्क और मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इमाम दावों से खुश नहीं होता है, इमाम अमाल चाहते हैं। एक सवाल अपने आप से करें कि हाजिर इमाम का हमारे बीच में होने का फायदा क्या है, और इमाम जो इतनी सरफोड़ी करते हैं हमारे पीछे, कितना काम करते हैं, कितनी जहमत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आखिर इमाम क्या चाहते हैं हमसे। पीरों ने कहीं कहा है कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे बगीचे का माली है। सरकार ने अपने फरमान में फरमाया कि मेरा मजहब इश्क का बागीचा है जिसमें मारिफत के फूल खिलते हैं। माशाअल्लाह मारिफत के फूल खिले हुए हैं, सब इश्क का बागीचा है। लेकिन इमाम ने जगह पे फरमाया कि कांटे वाले फूल नहीं बनना। फूल हमारे जैसे फूल कौन हो सकता है भाई। एक बागबान माली अपने खेत में मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, जमीन को खोदता है, पानी देता है, धूप का ख्याल रखता है,
छोटी छोटी क्यारियों को भी संभालता है, पौधों को भी संभालता है। दिल में एक उम्मीद होती है। अगर बड़े खेत में चाहता है कि भाई बड़ा अच्छी फसल हो जाए, बहुत ही ज्यादा फसल हो, तो उसको जो पैसा मिलता उससे तो खुशी होती है, लेकिन फसल को देखकर भी दिल बाग बाग होता है कि मेरी मेहनत कारगर साबित हुई है, मेरी मेहनत काम आई है। एक चूंकि यहां बहुत से वालिदैन बैठे हैं, अपनी औलाद के पीछे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, और अगर उन्होंने देखा कि भाई माशाअल्लाह मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत लायक और फायक है, बहुत शरीफ और नेक हैं, तो खुशी से बाग बाग होते हैं कि हमारी मेहनत कारगर साबित हुई है। लेकिन खुदा ने खास्ता अगर वो नालायक साबित हो तो बहुत से वालिदैन को हमने कहते हुए सुना है कि इससे तो अच्छा होता कि औलाद ही न होती। दिल टूट जाता है जब मेहनत रायगा जाती है। जब गुलाब के फूल निकालना चाहते हैं या मारिफत के फूल निकालना चाहते हैं और बजाय फूल के कांटे निकल आए तो कितनी तकलीफ हो, कितनी तकलीफ होती है। सरकार मौलाना हाजिर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने अपने फरमान में फरमाया, इमामत के तख्त पर आने के साथ साथ, कि हमारे दादा जान ने अपनी तमाम जिंदगी अपने रूहानी बच्चों की दुनियावी और रूहानी फलाह व बहबूदी के लिए वक्फ कर दी थी। हम भी अपनी जिंदगी अपने रूहानी बच्चों को वक्फ कर देते हैं, कर दी है वक्फ। सब कुछ करते हैं मौला, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और करते हैं। दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं। इमाम कभी हमसे सिला नहीं मांगते हैं, हम तुमसे कोई चीज नहीं मांगते हैं। मौला ने फरमाया, हम न तुमसे तुम्हारी जान मांगते हैं, न तुमसे तुम्हारी माल मांगते हैं, सिर्फ ये मांगते हैं कि तुम अपनी मोहब्बत मेरे साथ रखो, सारा मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। हम सिर्फ तुमसे ये मांगते हैं कि तुम्हारा दिल हमारे साथ रहे। मैंने पहले ही कुरान की आयत से साबित करके बताया है, जिसका ईमान मजबूत है, जो इश्क और मोहब्बत में पूरा है, उससे नाफरमानी कभी नहीं होगी। गलती हो जाएगी लेकिन इमाम के फरमान को बेदरकार कभी नहीं करेगा। इमाम के फरमान फरामीन की जो अजमत है उसको कभी कम नहीं करेगा। मौला का एक बहुत ही उसूली फरमान, जिसमें मौला ने फरमाया कि दीन की बेहतरी के लिए हम तुम्हें एक फरमान फरमाते हैं जिसमें तमाम बातें आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जान, माल, माँ और बाप से भी बढ़कर मोहम्मद और अली के गादी वारिस, मोहम्मद और अली के जानशीन जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, उन पर ईमान रखना और उनसे प्यार रखना। मोहम्मद और अली के जानशीन और गादी वारिस जो तुम्हारे बीच में बैठे हैं, उन पर ईमान रखोगे, प्यार रखोगे, तो तुम्हें दुनिया में किसी का डर नहीं रहेगा, तुम्हें किसी का खौफ नहीं रहेगा। इस एक फरमान के अंदर इबादत, बंदगी और मजहब की तमाम खूबियां आ जाती। गो मेरा मजमून फरमान बरदारी है, लेकिन यह फरमान बरदारी के लवाजिम है। मौला ने फरमाया कि इश्क तलब करो, मोहब्बत तलब करो, मोहब्बत होगी तो सब कुछ होगा, सारे काम हो जाएंगे। ईमान तलब करो, इमाम ने फरमाया कि ईमान एक ऐसी चीज है जो दुआ मांगने से हासिल होती है, और कोई शॉर्टकट इसके लिए नहीं है कि तुम्हें ईमान हासिल हो जाए। जिसका ईमान मजबूत है, जिसमें इश्क और मोहब्बत है, वो कभी मौला की नाफरमानी नहीं करेगा। हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा 2 दिनों में जो चीदा फरामीन है, वो फरामीन कि जिनका ताल्लुक हमारे अमली जिंदगी से है। इमाम के तमाम फरामीन को हम चंद नशिस्तों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बात ऐसे फरामीन कि जिनको हमेशा हर पल अपने जहन में रखना जरूरी है, हर रोज पढ़ना जरूरी है और उस पर अमल करना जरूरी है, उनको इंशाअल्लाह
آئندہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خداوند سرکار مولانا حاضر امام گج جماعت کو اپنا حقیقی شناخت عطا فرمائے، گج جماعت کو اپنا حقیقی فرمان بردار مومن بنائے، گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخر دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔